हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से पहुंच चुके हैं हम लोग सेट नंबर 31 पे। स्टार्टिंग से एंडिंग से चल ही रहा है जो चल रहा है। कल हमने आपको कराया था सेट नंबर 30, आज सेट नंबर 31 पे हैं। SBI एसोसिएट बैंक एग्जाम 1992 में आया हुआ है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है बच्चों आपकी, खूब मज़ा आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं फुल मार्क्स ना ले आएँ। बच्चों, ज़रूरी है प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस के साथ साथ बने रहना। आप लोग लगे हुए हैं साथ में मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, खूब सफलता मिलेगी एक दिन आपको। बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं अपना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम दैट द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू लोअर डाउन विल सून बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम दैट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू लोअर देन स्टिल। बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस के भाव पे चले लेकर के आप सेंटेंस को, तो ज़्यादा अच्छा आपको पता चल पाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। बच्चों, सेंटेंस को लेके जा रहा है पैसिव में। कहाँ लेके जा रहा है सेंटेंस को, पैसिव में। सो कह रहे हैं कि द डिमांड ऑफ द सिटीजन फोरम दैट द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू लोअर डाउन विल सून बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो बच्चों, यहाँ पे पैसिव में जा रहा है सेंटेंस। पैसिव में जाने के लिए आपको सेंटेंस को पैसिव बनाना होगा। सो उसके सी पार्ट में जो उसने टू लोअर डाउन का इस्तेमाल किया है, बच्चों लोअर लिख दिया गलती से, चलो, टू लोअर डाउन का जो इस्तेमाल हुआ है इसे आपको पैसिव करना होगा। आप इसे कीजिएगा शुड बी लोअर डाउन। शुड बी ही क्यों बच्चों, क्योंकि एडवाइस देने के लिए जब हम लोग किसी को एडवाइस दें किसी को भी, तो उसके लिए शुड का ही इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब के अनुसार। तो आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर यहाँ पे फिलहाल। अगला तो बहुत टुच्चा सेंटेंस है, आपको करते करते रट चुका होगा कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसकी जगह इन स्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, लेकिन इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। दोनों का मतलब सेम ही रहता है बच्चों के बावजूद, लेकिन आप इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। लेकिन बच्चों, ये दौर वो दौर था जब ये कुछ गिनी चुनी एरर फिक्स थी, आया ही करती थी। लेकिन आज का दौर ये दौर नहीं है कि फिक्स ही हो, ये एरर आएंगी ही आएंगी। ये एरर आज पहुंच चुके हैं क्लोज टेस्ट में। डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वो आपको दे रहा है। हालांकि ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आपको अब ये रट ही चुका होगा लगभग। सो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरी राय में, चाहे क्लोज टेस्ट में आए चाहे ये कहीं पे भी आए, आपको ये पूरी तरह से अब रट जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ। लीजिए, अभी बात हुई और बात आ गई बच्चों। ऊपर डिस्पाइट ऑफ की बात कर ही रहा था मैं, नीचे इन स्पाइट ऑफ आ चुका है, यानी कि यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ अ थोरोली सर्च, इन स्पाइट ऑफ अ थोरोली सर्च। बच्चों, यहाँ पे थोरोली THOROUGHLY, थोरोली सर्च, SEARCH, सर्च। बच्चों, सर्च आपका एक नाउन है। क्या है सर्च आपका एक नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव को मान्यता दी गई है। थोरोली आपका एक एडवर्ब है। क्या आपका एक एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन को आप यहाँ पर नहीं रख सकते। बच्चों, कैसे पता चला आपको, क्योंकि बच्चों थोरो THOROUGH ये आपका एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में LY लगे तो वो एडवर्ब बनता है। क्या बनता है आपका, एडवर्ब। तो बच्चों, यहाँ पे इस सेंटेंस में थोरोली की जगह थोरो होगा, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। थर्ड सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही दी गई है एरर। कह रहा है कि द लास्ट of the Mughal Empire of India was imprisoned and was later sent into exile by the British. The last of the Mughal empires of India was imprisoned, उसको जेल में डाल दिया गया, and was later sent, बच्चों लेटर के बाद में आपको यहाँ पे ओन का इस्तेमाल करना होगा। लेटर ओन यानी कि उसके बाद उनको जो है एग्जाइल यानी कि वनवास में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, वनवास में, या फिर आगे चलकर। तो सी पार्ट में लेटर के बाद ओन लगाना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। हार्डली
एज आई स्टेप्ड, बच्चों आपको तो पता ही है हार्डली स्कार्सली का रूल, हार्डली और स्कार्सली, बच्चों कोई रूल ना कह करके इसको आप नियम से याद रखें कि सेंटेंस की शुरुआत जब भी एडवर्ब से होगी, सेंटेंस की शुरुआत जब भी एडवर्ब से होगी तो हेल्पिंग वर्ब तो उसके बाद आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें आप बस। सो हार्डली स्कार्सली एक एडवर्ब ही है, इससे सेंटेंस की शुरुआत हुई है। हाँ कुछ हैं फिक्स रूल हार्डली स्कार्सली के कि अगर हार्डली या स्कार्सली या रेयरली या बेयरली सेंटेंस शुरू रहा हो तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपके आ सकती हैं शुरू में ही, हैड, डिड और डू या डज में से कोई भी एक। हालांकि बच्चों ये कभी आज तक नहीं आई है, अगर आ जाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मज़ा क्यों आने वाला है बच्चों, इनके तो बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म आनी है और इनके बाद वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस आएगा। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा, साथ ही साथ सेंटेंस कनेक्ट होगा वैन से, वो तो दोनों जगह रहेगा। तो यहाँ पे हार्डली के बाद में फिलहाल कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, डिड या हैड में से कोई भी एक इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। स्वाति हैज सच अ फाइन memory that she can recollect anything what happened many years ago। 6th में बच्चों कह रहा है कि स्वाति सच अ फाइन मेमोरी, आपको बताया गया था बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, नन, सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ दैट चला करता है। कौन सा चला करता है? सिर्फ और सिर्फ दैट। तो यहाँ पे सेंटेंस में व्हाट की जगह आपको दैट का इस्तेमाल करना होगा सी पार्ट में, तो सी पार्ट में इसके हो जाएगी आपके एरर। ओके बच्चों, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। कह रहा है कि इन द मीटिंग मिस्टर मेहता सजेशन with regard for certain administrative reform were bailed by all the members। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर रहेगी। बच्चों यहाँ पे एक इडियम का इस्तेमाल करा with regard for, जो कि रॉन्ग है। ये इडियम जो है आपका रॉन्ग है, यहाँ पे इडियम होना चाहिए था सही with regard to, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर होना चाहिए था आपका बी पार्ट में इसके एरर है। विद रिगार्ड टू मतलब के संबंध में, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सॉरी यहाँ तो है ही नहीं सेंटेंस, कहाँ चला गया था ना, ये रहा। चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर ऑलमोस्ट likely to out to other children at school। यहाँ पे बच्चों सेंटेंस में बताना आपको किस पार्ट में एरर है। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रन हु हैव हैड अ गुड एजुकेशन। बच्चों यहाँ पे एजुकेशन से पहले आपका आया है गुड, तो गुड से पहले आपका होना चाहिए था यहाँ पे एक आर्टिकल अ। सो यहाँ पे इसके बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि द एगिटेटिंग स्टूडेंट हैड टेकन अ नो ओ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एक बड़ी गलती यहाँ पे नजर आ रही है मुझे, जो बहुत ही प्यारी भी है और शानदार भी, जो आपको दिख रही होगी सी पार्ट में। वो है आपका अनटिल के साथ में नोट का लगाना। जब सेंटेंस में पहले नेगेटिव है तो दूसरे पार्ट में नेगेटिव नहीं आएगा। साथ ही साथ बी पार्ट में टेकन अ नो, यहाँ पे बी पार्ट में भी अ नो वर्ब सॉरी आर्टिकल वर्ब के साथ आ रहा है बच्चों। यहाँ पे बी पार्ट भी आपका होगा रॉन्ग। सो इसके दो पार्ट में गलती है, बी और सी दोनों ही पार्ट में। तो आप जो भी वर्ड लगाएं वही आपका करेक्ट रहेगा। आपको दोनों ही पार्ट के मिलेंगे नंबर। बच्चों ध्यान रखें, बी पार्ट में अ नो कहना गलत होगा क्योंकि आर्टिकल वर्ब से पहले कभी भी नहीं आया करता है। और सी पार्ट में तो गलती साफ दिख रही है, until, unless, hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, neither, nor, never, not, no sooner, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड हैं। इनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव सेंटेंस या वर्ड नहीं आ सकता है, ध्यान रखें। सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर
हार्ट बीटिंग, यानी कि आजकल जो है ये कह रहा है कि रहना यानी ज़िंदगी जीना यानी कि कितना कठिन हो गया है। सो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। कह रहे कि सच हायर, यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात चले हम लोग लेकर के, ये मैं खोल लिया कैमरा अपना, सच हायर दैट, ये तो ठीक है ही बच्चों। आपके दो पेयर ऑफ कंजक्शन है ये जैसे, एक तो सो के साथ में एज और दैट, दूसरा सच के साथ में भी एज और दैट। यहाँ पे सो के साथ में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन का। जबकि सेंटेंस में केवल और केवल उसने एडजेक्टिव दिया है हायर, यस नाउन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सच की जगह सिर्फ और सिर्फ सो का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ इस हायर को भी आपको बनाना होगा पॉजिटिव डिग्री। क्यों बच्चों? एज, एज, सो एज या सो दैट और टू के साथ हमेशा चलती है आपकी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हायर को आपको करना होगा हाई। क्या करना होगा? हाई। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, अगर सो एज या सो दैट हो तो यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर पूरा सेंटेंस आएगा, यहाँ पर पूरा सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बीटिंग। सो बच्चों इस सेंटेंस में हायर की जगह आपको करना होगा हाई, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री अपने आप आ जाएगी। इस सेंटेंस में आपके बी पार्ट में एरर हो जाएगी इस लिहाज से। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये था आपका सेट नंबर 31 1992 SBI एसोसिएट बैंक में आया हुआ बहुत शानदार सेट। 91 के कल सेट कराया था मैंने आपको, आज हम पहुँच चुके हैं 92 पे। इसके बाद फिर से एक सेट 91 का है, पता नहीं कैसे एडजस्टमेंट कर दिया, या फिर वो गलती से लिखा गया या इस पर गलती से लिखा गया बच्चों, कह नहीं सकता कुछ भी मैं, लेकिन आपको तो पढ़ना है, सभी पढ़ने हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, आपको तो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही है। सो बच्चों फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में इवनिंग में 4 बजे। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।